हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उपसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है पति को, तो पति को क्या करना चाहिए? जब कभी भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर वाइफ की तरफ से नॉर्मली 3 केसेस फाइल किए जाते हैं। पहला केस है डिमांड ऑफ डॉरी का, दूसरा मेंटेनेंस का और तीसरा डोमेस्टिक वायलेंस का। डिमांड ऑफ डॉरी के केस में एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। मेंटेनेंस के केस में आपको मेंटेनेंस क्लेम हस्बैंड को, पत्नी को मेंटेनेंस देनी होती है, खाना खर्चा देना होता है। और तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस का केस, जिसके अंदर एक कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, रेसिडेंस ऑर्डर्स क्लेम किए जाते हैं, प्रोटेक्शन क्लेम की जाती है और मेंटेनेंस भी क्लेम की जाती है। एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो हस्बैंड साइड से आजकल उसमें अरेस्टिंग नहीं होती है। सेक्शन 14(1)(a) सीआरपीसी का नोटिस पुलिस एक्यूज को सर्व करा देती है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा देती है और थाने से ही जमानत एक तरीके से हो जाती है। दूसरी तरफ मेंटेनेंस पिटीशन के अंदर अगर हस्बैंड की तनख्वाह ठीक ठाक है, मान लो वो 1 लाख रुपए कमाता है और वाइफ को अगर 20 से 25 हजार रुपए महीना मेंटेनेंस मिलनी शुरू हो जाती है, तो अब यहाँ पर आके हस्बैंड फंस जाते हैं, क्योंकि हर महीने उसे अपनी पत्नी को 20, 25, 30 हजार रुपए मेंटेनेंस देनी पड़ती है और इसके बदले में पत्नी को अपने पति का कोई काम नहीं करना है, उसकी कोई सेवा नहीं करनी है, बल्कि वो अपने घर पर है या वो अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ या वो अपनी एक अलग जिंदगी जी रही है, यानी कि पैसा पति खर्च कर रहा है और एंजॉयमेंट उसकी पत्नी कर रही है। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी पत्नियां सिर्फ अपने पति के पैसे में इंटरेस्टेड होती हैं, वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और ना वो अपने पति को तलाक देना चाहती हैं, और ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड फंस जाते हैं और वो पूरी जिंदगी ऐसी औरतों को तलाक ना दे पाते हैं और मेंटेनेंस भी उन्हें पे करना पड़ता है। ऐसे हस्बैंड्स के लिए आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनके लिए कुछ ऐसी रेमेडीज बता रहा हूँ जिसके आधार पर वो अपने पत्नी से तलाक ले सकते। वीडियो बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने बनाई है, मेरा इसके अंदर एक्सपीरियंस है, कुछ कानून है, कुछ ऑब्जर्वेशंस है। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तभी समझ में आएगी, इसको इसके फॉरवर्ड आपको नहीं करना। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी कभी कोई एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट होता है तो हस्बैंड की साइड से बहुत ही रेयरली होता है कि कोई भी लिटिगेशन स्टार्ट हो, बल्कि पत्नी की तरफ से 3 केसेस डलते हैं, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था: डिमांड ऑफ डॉरी, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटेनेंस पिटीशन। आमतौर पर रिवाज ये है, प्रैक्टिस ये है कोर्ट्स के अंदर की एक पत्नी जब अपने पति के ऊपर एलिगेशंस लगाती है तो उसके अंदर बहुत सारे झूठे एलिगेशंस ऑटोमेटिकली लगाए जाते हैं। जैसे डिमांड ऑफ डॉरी नहीं थी, उसके बावजूद भी डॉरी के एलिगेशंस लगा दिए। मार पिटाई कभी नहीं हुई, उसके बावजूद भी मार पिटाई के एलिगेशंस लगा दिए। पति का कभी किसी से कोई अफेयर नहीं था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, वो किसी के साथ एडल्ट्रस रिलेशनशिप में नहीं था, उसके बावजूद भी पत्नी ये लिख देती है कि मेरे पति का कई औरतों के साथ अफेयर चल रहा है। इसके अलावा ये भी इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि मेरा पति शराबी है, नशेड़ी है, जुआ खेलता है, या उसने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस की। और आजकल इससे आगे बढ़कर रेप के एलिगेशन ससुर के ऊपर, देवर के ऊपर, जेठ के ऊपर लगा दिए जाते हैं और 377 यानी अननेचुरल सेक्स का एलिगेशन हस्बैंड के ऊपर लगा दिया जाता है और फिर एक लिटिगेशन स्टार्ट हो। फ्रेंड्स, अगर हम हिंदू लॉ की बात करें तो उसके अंदर सेक्शन 13 के अंदर जो ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है वो बहुत लिमिटेड है। ग्राउंड ऑफ डिवोर्स के अंदर डेजर्शन पीरियड है, 1 साल से पति पत्नी अलग रह रहे हो। लेप्रोसी है, यानी कि कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी हो गई हो जिससे एक दूसरे को कोढ़ होने का डर हो। नपुंसकता है, इम्पोर्टेंसी है। दिमागी तौर पर कोई भी एक पार्टनर पागल हो गया हो, दिवालिया हो गया हो। एक क्रुएल्टी भी उसके अंदर एक ग्राउंड है। इस तरह से टोटल मिला के कुछ ये ग्राउंड्स हैं। एक ग्राउंड है कि उसने अपना धर्म ही परिवर्तित कर लिया है, धर्म परिवर्तित कर लिया है तो दोनों हिंदू नहीं है, तो एक भी अगर कोई दूसरे धर्म में चला जाता है तो शादी वो इनवैलिड हो जाती है। अब इन सारे ग्राउंड्स में अगर हम एक करके देखें तो नपुंसकता का ग्राउंड पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेप्रोसी नहीं होती है, डेजर्शन भी नहीं होता है, धर्म भी दोनों में से किसी ने नहीं बदला है। ले देकर एक ग्राउंड रह जाता है क्रुएल्टी। अब क्रुएल्टी को साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हस्बैंड ने पहले ही पिटीशन डिवोर्स की फाइल कर दी है पत्नी के किसी भी केस फाइल करने से पहले, तो उसे तमाम क्रुएल्टी साबित करनी पड़ती है और आमतौर पर हमारे पास सबूत भी नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसे हस्बैंड्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई केस फाइल किया और उस केस के अंदर उसने कोई ऐसा बाइल्ड एलिगेशन लगाया है, कोई ऐसा झूठा एलिगेशन लगाया जैसे मेरे पति एक शराबी है, अगर उसने एलिगेशन लगाया है तो आपको अब उस केस में, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में,
पत्नी ने ये एलिगेशन लगाया कि मेरा पति शराबी है, तो अब आपको स्पेसिफिकली इस एक पॉइंट पर उसको क्रॉस एग्जामिन करना है। क्रॉस एग्जामिनेशन में पत्नी को ये पूछना है कि क्या आप कैसे आप साबित करते हो कि मेरा पति शराबी है? कोई ऐसा मेडिकल टेस्ट आपके पास है, कोई ऐसा प्रूफ है आपके पास, या कोई ऐसा एमएलसी है जिसमें आप ये साबित कर सको मेरा पति शराबी है? और अगर झूठा एलिगेशन है और हस्बैंड शराब नहीं पीता है, तो ये ध्यान मानकर चलिए कि ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है अपने हस्बैंड को शराबी साबित करना। कोर्ट के अंदर अगर वो आपको शराबी साबित नहीं कर पाई है, और इसी तरह से दूसरे एलिगेशंस हैं जिनमें अगर वो साबित नहीं कर पाई है, और ये साबित करना कोई बच्चों का काम नहीं है। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन इनको साबित करना आसान काम नहीं होता। और कोर्ट में ये प्रूफ हो जाता है कि ये एलिगेशन झूठे हैं, तो आप इन एलिगेशंस की वजह से जो आपको मानसिक आघात हुआ है, जो आपके उत्पीड़न हुआ है, जो आपके साथ क्रूरल्टी हुई है, ये ध्यान रखिए सारे एलिगेशंस क्रूरल्टी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इस ग्राउंड पर आप अपनी पत्नी से डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि ये छोटे-छोटे से एलिगेशन जो आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे लगाए हैं, कितना ही माइनर एलिगेशन हो, अगर वो झूठा है और वो कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर पाई है, तो आप उस एक एलिगेशन के झूठे होने की वजह से अपने पत्नी से डिवोर्स क्लेम कर सकते हैं। और कोर्ट का दायित्व है कि वो आपको फिर आपके फेवर में डिवोर्स की डिग्री पास करेगी, और एक बार आपको डिवोर्स मिलता है, फिर आप तमाम दूसरे केसेस के अंदर भी जीतने की पूरी संभावना आपकी बन जाती है। फ्रेंड, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है, मेरा पर्सनल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है। वो पत्नियां जो अपने पतियों को नहीं छोड़ना चाहती हैं, उनके लिए ये एक ऐसी रामबाण औषधि है जो आप यूज कर सकते हैं, हस्बैंड्स यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।